ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया तिस हरि किया, भयो कबीर कबीर। ये महाराज सिद्ध जी, महापुरुष की बात है। ऐसा भाव हमारे में कब आया? हाँ, जब अपना देहाभिमान नष्ट होकर भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। आज के सत्संग में पहले श्रीपाद प्रबोधानंद जी की चर्चा में था ना, अहमता और ममता का त्याग, अहंकार और ममत्व का त्याग, ये बहुत कठिन है। अहंकार, कुछ भी कार्य करो स्वीकृति हो जाती है। अपने को हर समय ऐसा लगता है मैं पुरुष हूँ, देह भाव का ही अहंकार रहता, मैं करता हूँ, मैंने भोगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, ये अहंकार है। जब अहंकार भगवान में समर्पित हो जाता है, तब ये भाषा निकलती है जो कबीरदास जी कह रहे हैं। समझ रहे ना? हाँ, करता तो वास्तविक तुम नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तीन गुणों की माया के यंत्र में तुम चढ़े हुए एक कठपुतली की तरह हो, पर स्वीकार कर लिया तो भोगना पड़ेगा। इसका यही खेल है, माया का यही खेल है कि स्वीकार कर लिया तो बंध गए, अस्वीकार कर दो अभी निकल जाओगे। जैसे तुम्हारे मन में काम आया, अस्वीकार कर दो मैं नहीं भोगूंगा, निकल गए, वो शांत हो जाएगा। थोड़ी देर जला के फिर शांत। कोई गाली दिया, अस्वीकार कर दो। कोई अपमान कर रहा, अस्वीकार कर दो, मत स्वीकार करो। तुम्हें दे रहा गाली, तुम नहीं ले रहे तो कोई परेशानी नहीं। पर ऐसा नहीं होता, अहंकार पर चोट लगती है। जहां हमें कोई गाली दे, निंदा करे, और जब बड़ाई करे तो अच्छा लगता है। तो ये मायाकृत स्वभाव है, इसी को भजन बल से हटाया जाता है। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और जो अपना कर्तव्य है उसको भगवान की पूजा मान के करो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्तव्य को भगवान की पूजा समझता है, वो बहुत अच्छा भक्त हो जाएगा। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, कोई भी पद पर हो, अपने कर्तव्य को पूजा समझे, भगवान का नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे, सत्संग सुने, तो उसको ऐसा ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे। देखो, आप तो एक साधारण गृहस्थ हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, उनकी महान तपस्या और भक्ति के आगे दुर्वासा जैसे तपस्वी फेल हो गए, वो पीछे हो गए उनके आगे। उनका समर्पण जोर का था, इनमें तपस्या का अहम था, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दी मारने के लिए। लेकिन वो दैन्य महापुरुष ऐसे ही खड़े रहे, तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को मारकर घोर में दौड़ाया। जब ब्रह्मा और भगवान शिव ने कहा हरि के इस अमोघ अस्त्र को हरि के सिवा कोई नहीं बचा सकता सुदर्शन चक्र से, तो हरि के पास गए तो हरि ने कहा मेरी भी सामर्थ्य नहीं, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। अम्बरीश जी के पैर पड़ो जाकर, वो क्षमा कर दे तो यह अस्त्र शांत हो जाएगा। तब अम्बरीश जी के जब चरणों में गए, तो अम्बरीश जी ने कहा आज तक भगवान की जो सेवा बनी, जो भजन बना, जो व्रत नियम संयम भगवान की कृपा से हुए, उस सब का फल दुर्वासा को देता हूं, और मेरे प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत। उसी समय सुदर्शन चक्र, तब उन्हें चरणों में गिर के कहा मैंने भगवान के अहंकार रहित भक्ति की महिमा को देख लिया। मैं एक तपस्वी होकर भी जिसको नहीं हटा पाया, वो तुम्हारे और चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, पर सावई मना कृष्ण पदार विंदेव, उनका मन भगवान के चरणों में। तो जब हमारा चित्त भगवान के चरणों में जुड़ता है, तब हमारा अहंकार गलित हो जाता है। अच्छा बताओ, इस पूरे शरीर की रचना में आप कहाँ थे? आप जहां पैदा हुए उसके लिए आप कहाँ थे? आपकी कोई उसमें राजी, कोई दस्तखत? समझ रहे हो? आपका नाक, आपका आंख, आपका कान, जैसा बनाना था बनाने वाला कोई और है ना। स्वभाव किसी ने और नहीं तो दिया है, बल किसी और नहीं तो दिया है। अब आपने इसे अपना मान लिया है। यह है नहीं आपकी, आपकी रचना है क्या शरीर? शरीर अपनी रचना तो है नहीं, भगवान की रचना है कि नहीं? तो इसमें बल किसका है? भगवान का। इसमें है कौन? भगवान। तो बस, जब ये बात मान लोगे तब पाप आचरण नहीं होंगे। जैसे कोई कहे ना कि सब भगवान कराते हैं, पाप भी कर रहा है, तो भगवान ने नरक भी बनाया है, भगवान ने दंड भी विधान बनाया है, भगवान रोग भी बनाए, तो फिर वो भी भोगना पड़ेगा। ये स्थिति है जो कबीरदास जी ने कहा है, अहम का पूर्ण लय हो जाना। उन्हीं के दोहों में है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। समझ रहे ना? ये ऐसी साकरी गली, इसमें एक ही होके जाता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना है, तो अब हरि ही सब करता है, हरि ही सब करवा रहे हैं, मंगल में कार्य हो रहे हैं। तो क्या जिसके अंदर हरि की भावना आ जाती है कि हरि कराते हैं, तो उससे क्या पाप हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी वासना जरा समर्पित करके देखो भगवान में, फिर देखो कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। इतना आनंद अपने अंदर है, कोई इच्छा ही नहीं रहे। तो ये अज्ञानी जन है जो अहंकार पूर्वक अपनी क्रियाओं को स्वीकार करके, अहंकार विमूढ़ात्मा, करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसे करूंगा, भगवान कह रहे हैं वो विमूढ़ात्मा अहंकारी है, जो भगवान के द्वारा सब हो रहा है। देखो कितने चराचर जीव रचे गए भगवान। ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? देखो हम लोग, सबकी आंख के नीचे नाक है, नाक के नीचे मुंह है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। अरे 1 अरब 30 40 करोड़ तो हम भारतवासी हैं, नहीं है? और सब अलग अलग पहचाने जाएंगे, सबका फिंगरप्रिंट अलग होगा। कितना चमत्कार है, नहीं है? फिंगरप्रिंट अलग नहीं होगा सबका। देखो कितना उसका चमत्कार देखो। अच्छा पशु पक्षियों को देखो, कितने रंग बिरंगे, कितने सुंदर, कितने स्वस्थ। चराचर जगत को बनाने वाला वही है। जब कृति है, तो फिर उस कृति की रचना करने वाला भी है नहीं? तो इसका नाम है प्रकृति, तो इसको रचने वाला है परमात्मा। जब तक हम परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं होते, तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा। समझे में नहीं आएगा, क्योंकि विमूढ़ता है ना,
मूढ़ता होने के कारण समझ में नहीं आती। दो जनों की और प्रश्न है महाराज जी, उनका भी सेम प्रश्न है कि भगवान की मर्जी, और आप कहते हैं कि निसंकल्प हो जाओ, पर कहते हैं कि जैसे कभी कोई फैसला लेना पड़ता है तो कैसे पता लगे कि ये भगवान का है या मेरा है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में लिखी है। अगर शास्त्रों की समझ नहीं आती तो संतों से सुनो, अगर संतों में पहुंच नहीं है तो हृदय की सुन लो। क्या तुम गलत करने चलते हो तो तुम्हारे हृदय में बात आती है कि नहीं गलत है, फिर उसको आप काट देते हैं, नहीं मानते हैं। तो हृदय की बात सुनने के लिए हृदय के कान लगाओ, हाँ, तो आपको निर्णय मिल जाएगा सही है कि गलत है। एक उत्तर होता है सदगुरु का अंदर से, सबके अंदर बैठा है परमात्मा, और एक होता है मन का। ये मन, ये बुद्धि की आवाज है। अंदर से जो उत्तर होता है नहीं, वो भगवान की आवाज। सबको पता है मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कि जिसको ये पता ना हो कि मैं गलत नहीं कर रहा। जान करके भी गलत कर रहे हो, अगर वही बात तुमसे कोई प्रश्न करे तो तुम मना कर दो कि गलत है, लेकिन वही तुम आचरण कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान होते ये भी अज्ञान है, मूढ़ता है। इसी को मूढ़ता कहते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक कर रहा हो तो जगाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो जगा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोगों को बोलो किसको ज्ञान नहीं है? कोई ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान नहीं। गलत कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं अच्छा करने जा रहा हूं। हाँ, जहां संदेह हो वहां संत और शास्त्र प्रमाणित बात देख ले, संतों से पूछ ले या शास्त्र स्वाध्याय कर ले तो अपने को पता चल जाएगा। नहीं, संत और शास्त्रों को जो ज्ञान देता है वही तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी होती है और एक बार होती है, फिर वो तुम्हें प्लान बताने लगेगा। वही परमात्मा तुम्हें ज्ञान देगा, छत से चढ़ जाओ, वहां से कूदो, ऐसे करो वैसे करो, वही ज्ञान बताने लगे, क्योंकि उसके छाती से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, और तुम उसके बच्चे हो। जैसे खेलना चाहो वो खिलौना तुम्हें ला के दे देगा, जब खिलौने से रोगे तब वो आगे का रास्ता बता देगा। पक्का समझो, जो पापाचरण में मस्त है भगवान उनके लिए पापाचरण की व्यवस्था की है। देखो, एक आदमी चाय पीता है तो चाय की व्यवस्था, अफीम खाता है तो उसके अफीम की भी व्यवस्था रोज होती है। कैसे होती है वो भगवान जाने, पर होती है, नहीं होती। एक आदमी 100 ग्राम अन्न खाता है, एक आदमी आधा किलो पाता है, एक आदमी 1 किलो पाता है, कोई एक मन भोजन करता है, जैसे बड़े बड़े पशु हैं, हाथी आदि, उनका भी पेट परमात्मा रहता है। सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। जब इस परमात्मा स्थिति में जीव अपने को देख लेता है, हम लोग ऐसे हैं जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है और डिब्बे में एक आदमी दौड़ रहा है। उसे पूछा लोगों ने, भाई तू क्यों दौड़ रहा है ऐसे ऐसे? बोले मुझे अमुक स्टेशन जाना है। भाई ट्रेन दौड़ रही, तू बैठ जा। ये त्रिगुणात्मिका माया के चक्र के द्वारा गुणानुगुण वर्तनते कर्म स्वतः होते चले जा रहे हैं। तू केवल दृष्टा है, तू देख केवल, लेकिन दृष्टा न बन के कर्ता हो जाता है तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो स्वीकृति हो जाती कि मैंने ये किया तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। अगर ये स्वीकृति भगवान में हो जाए, अहंकार समर्पित हो जाए, तो बुरे से बुरा, जैसे युद्ध में हजारों लाखों लोगों की गर्दनें अर्जुन ने काटी, एक भी पाप नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा और धर्म में, और कर्ता बन के नहीं, आज्ञा पालन करने वाले सेवक बन के। अब पूरे बड़े बड़े महात्माओं का विनाश हुआ। भीष्म जी महात्मा है, मार के गिरा दिए गए। द्रोणाचार्य जी महात्मा है, धृष्टद्युम्न ने गला काट लिया। प्लानिंग तो सब यही थी ना, इन्हीं की तो सारी प्लानिंग थी। अश्वत्थामा हतो, बस इतना बोलो अभी उदास हो जाएंगे, और जहां उदास हुए तो धृष्टद्युम्न ने तुरंत, और अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा थोड़ी मारा गया था। बड़े बड़े तो अधर्मा आचरण में युक्त चाहे कोई भी हो, उसका पतन होता है। धर्माचरण से युक्त उसकी विजय होती है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला धीरे धीरे अहंकार रहित होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पाए? एक प्रश्न, इसमें सिंपल चीज है, जैसे हम सांसारिक काम कर रहे हैं तो सिंपल, जैसे मिठाई खाना है कि नहीं खाना है वो, और फिर या फिर अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो तो ये काम करूं कि ये काम करूं, तो उसमें समझ नहीं। अब इसमें देखो, डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। इसमें शास्त्रीय बात नहीं, जिस डिपार्टमेंट में उसमें पढ़ाई भी होती है, उसका ज्ञान भी कराया जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, क्या होता है कि नहीं होता। अगर हमारा मान लो आप कानून में हो या किसी व्यवस्था में हो, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों का ज्ञान होता है कि नहीं होता। तो अब शास्त्र इस बात के लिए कि मिठाई खाना है कि नहीं खाना है, इसके लिए तुम्हें विवेक से देखना है कि शरीर को हमारे कितनी शुगर चाहिए। अगर हम ज्यादा शुगर डालेंगे तो शुगर रोग हो जाएगा। अच्छा, ये मिठाई शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये मिठाई असली है कि नकली है, ये सब अपने को देखना। भगवान ने बुद्धि दी है, दी है नहीं बुद्धि दी, तो बस फिर ऐसे ही हम जिस कर्तव्य कर्म में उतरते हैं उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं होता। एक छोटा सा भी आदमी छोटा सा कार्य करता है, इससे हानि हो जाएगी, इससे लाभ होगा, उसे निगेटिव पॉजिटिव ज्ञान होता है। और जिसे ज्ञान नहीं हो तो पशुवत बुद्धि का आदमी है। आप किसी भी कहीं भी आप देखिए तो निर्णय लेकर थोड़ी देर शांत हुई, आपको अंदर से निर्णय आने लगेगा। ना पढ़े हो तो भी निर्णय आने लगेगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र भगवान बैठे हुए हैं। और जब जहां हमें ज्ञान नहीं है वहां भगवत आवाज आती है, किसी न किसी रूप में कोई टोक देगा, ऐसा नहीं। पक्की बात समझ। हमने देखा, हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो आगे दलदल था और इतना सुंदर स्थान दिखाई दे रहा था कि दलदल नाम की चीज नहीं, ऊपर एकदम सूखा। तो पीछे से एक आवाज आई, ए बाबा आगे मत जाना, दलदल है। हम तो अपनी मस्ती में थे, तो आगे लगा कि दलदल कैसे, एकदम सूखा, और छड़ी लिए हुए थे, जो ऐसे छड़ी मारा तो पूरी छड़ी चली गई। अब बताओ, अगर वो भगवान आवाज ना दिए होते तो हम कितना धस जाते। वहां कोई निकालने वाला गंगा किनारे, जहां आप
नहीं ज्ञान आपका पहुंच रहा, वहां कोई ना कोई आपको संबोधन कर देगा, कोई ना कोई संबोधन कर देगा, बस उसे भगवत आवाज मान लो। एक गुरुजी ने कहा सब में भगवान है। शिष्य जा रहा था, एक हाथी जो उन्माद को प्राप्त हो गया था, महावत उसको अंकुश में कर रहा था, उसने दूर से कहा मेरा हाथी पागल हट जाइए। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा सब में भगवान है, हाथी में भी तो भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, मारा, उधर गिरा जा करके हाथ पैर टूट गए, लद के गए। बोले बेटा ऐसा कैसे हुआ? बोले गुरुजी आपके उपदेश से। बोले क्यों? क्यों आपने कहा था कि हाथी में सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान। तो बोले भगवान ने रोका नहीं? बोले नहीं, महावत तो कह रहा था हाथी पागल हट जा बाबा। तो बोले महावत में भगवान ने देखा, हाथी में भगवान देखा। भगवान जरूर रोकते हैं बच्चा, जरूर रोकते हैं, और धीरे से फाइनल भी बता देते हैं, बुरा फंसोगे, नष्ट हो जाओगे। अंदर वो आवाज होती है, हम सच्ची कहते हैं तुमसे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हृदय में। पर हृदय और मन की बात जानना थोड़ा कठिन होता है। मन भी सही, वो इतना जोर कर देता है कि हृदय की बात हटकर मन की बात हो जाती है। मर्जी ये भी चलता है, गाड़ी आएगी, घर बन जाएगा, जमीन लेंगे, हाँ, मतलब कामना अधर्म की कमाई हाँ, का कामनाओं के कारण हम नहीं, वही तो कह रहे हैं, काम माने कामना, काम जोर हो गया ना, तो फिर हमारे हृदय की बात नहीं चलती, फिर मन की बात चलती है। और हृदय की बात सुन ले तो हमें लगता है सही उत्तर है, सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, क्या आपको अपने डिपार्टमेंट का अगर ज्ञान है तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ज्ञान नहीं है? आप विचार करके देखिए, क्यों? कोई संशय आपको? अंशु जी दिल्ली